हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2025। जो इस साल का सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है, जो कि 16 को ऑल इंडिया के सभी बच्चे इस एग्ज़ाम को देंगे। तो इसका मैं कंप्लीट सिलेबस आपको बताऊंगा, चाहे आप नेवी विंग के हो, चाहे आप आर्मी विंग के हो, चाहे आप एयरफोर्स विंग के हो। इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। इसमें सब कुछ मैंने बताया, आपको सिलेबस बताया है, आपको कॉमन सब्जेक्ट का बताया है, आपको सर्विस सब्जेक्ट का भी पूरा सिलेबस बताया है। और इसमें पहली बात मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉमन सब्जेक्ट का पूरा एक एक चीज़ डिटेल्ड में भी बताई है। उसके बाद मैंने सर्विस सब्जेक्ट की भी डिटेल में एक एक चीज़ बताऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। और फिर इसके बाद आपको टॉप 100 क्वेश्चंस MCQ इस बार आएगा, तो MCQ के भी क्वेश्चन आपको मैं टॉप 100 क्वेश्चंस बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में हमारे बने रहिएगा लास्ट तक और पूरा वीडियो देखिएगा। और तीसरी बात यह है कि इसमें जो टॉप फार्मूले होते हैं, जितने भी फार्मूले रहते हैं एनसीसी में आते हैं, वो भी मैंने लगभग 100 से ऊपर फार्मूले भी बताए हैं। ये मैंने खुद फार्मूले नोट किए थे जब मैं एनसीसी में था। मेरा भी एनसीसी में सी सर्टिफिकेट में A ग्रेड था और B सर्टिफिकेट में भी मेरा A ग्रेड था। इसलिए आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा वो बिल्कुल जेन्युइन होगी और बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन दूंगा। कोई भी इसमें फालतू की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा जिससे आप मिसगाइड हो, ठीक है। तो बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या ज़रूरी है। पहली बात तो मैं कॉमन सब्जेक्ट बहुत अच्छे से रेडी होना चाहिए, उसका मैंने इसमें डिटेल में एनालिसिस किया है। आगे जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैंने सर्विस सब्जेक्ट के बारे में बताया है, फिर मैंने फुल फॉर्म सारे बताए हैं, फिर मैंने MCQ सारे क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कॉमन सब्जेक्ट, जो तीनों विंग में समान है, तीनों विंग में आता है। उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 ड्रिल, पार्ट 2 वेपन ट्रेनिंग एंड पार्ट 3 मिसलिनियस, ठीक है। मिसलिनियस में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मेनली 3 टॉपिक्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पहला टॉपिक है ड्रिल। जो ड्रिल में रिटन जो मार्क्स होते हैं, रिटन में कुछ नहीं होता, रिटन में कोई मार्क्स नहीं होता। प्रैक्टिकल में ड्रिल के 50 मार्क्स हैं, ठीक है। उसमें पासिंग मार्क्स आपका 25 है। अगर आपको 25 मार्क्स आए तो आप पास हो। अगर आप वेपन ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो वेपन ट्रेनिंग में रिटन में आपके 10 मार्क्स, रिटन आपका 10 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल 60 मार्क्स का, ठीक है। और मिसलिनियस में 230 मार्क्स का मिसलिनियस में होता है, जो कि बहुत सारे उसमें टॉपिक्स हैं, आपको एक एक करके बताऊंगा। और वेपन ट्रेनिंग में जो प्रैक्टिकल होता है उसके 60 मार्क्स होते हैं और जो पासिंग मार्क्स होता है वो 30 होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि पहला हो गया मिसलिनियस में NCC जनरल, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, उसके 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 10 मार्क्स के। फिर उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से 70 मार्क्स का और 20 मार्क्स लीडरशिप से। डिजास्टर मैनेजमेंट में 22 मार्क्स का, सोशल अवेयरनेस में 36 मार्क्स का, डेवलपमेंट सर्विसेज एंड सोशल अवेयरनेस में 22 मार्क्स आएंगे, नहीं 36 मार्क्स आएंगे, सॉरी। और हेल्थ एंड हाइजीन में 28 मार्क्स का, ठीक है। 28 मार्क्स का रिटर्न होगा आपका। एडवेंचर एक्टिविटीज़ में कोई मार्क्स नहीं आएगा। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में 20 मार्क्स का आपका रिटर्न में आएगा। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में जो ये टॉपिक है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, इसमें 14 मार्क्स। और बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया, ये इसमें से 10 मार्क्स। तो टोटल आपका जो होगा 240 मार्क्स का आपका रिटर्न होगा और 110 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। अब हम आ जाते हैं आर्मी विंग के सर्विस सब्जेक्ट में, जो कि है आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस पहला टॉपिक, जो कि 10 मार्क्स का होगा। फिर मैप रीडिंग 10 मार्क्स, प्रैक्टिकल 16 मार्क्स, फील्ड क्राफ्ट 30 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल 14 मार्क्स। इन्फेंट्री वेपन 14 मार्क्स। फिर है मिलिट्री हिस्ट्री 20 मार्क्स, कम्युनिकेशन 6 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल 10 मार्क्स। टोटल जो है आपके सर्विस सब्जेक्ट से 110 मार्क्स का पेपर होगा, प्रैक्टिकल जो कि 40 मार्क्स का आपका होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेवी विंग में। तो नेवी विंग का पहला टॉपिक है सर्विस सब्जेक्ट का नेवल ओरिएंटेशन। सेकेंड टॉपिक है नेवल कम्युनिकेशन। थर्ड टॉपिक है नेवल नेविगेशन एंड फोर्थ टॉपिक है सीमैनशिप। फिफ्थ टॉपिक है फायर फाइटिंग एंड डैमेज कंट्रोल। सेवन टॉपिक है शिप मॉडलिंग एंड स्विमिंग, ठीक है। रिटर्न आपका 350 मार्क्स का है, ठीक है।
प्रैक्टिकल 150 मार्क्स का है, टोटल क्वेश्चन 175 आपके आएंगे, टाइमिंग 3 आवर्स की रहेगी। मतलब एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का आपका होगा। अगर आपको ग्रेड ए लाना है तो 350 प्लस मार्क्स आपको लाने हैं, एक ग्रेड बी है तो 275 प्लस, एंड ग्रेड सी लाने हैं तो आपको 165 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, ए और बी। इसमें मेरा ए ग्रेड था। चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कि एनसीसी कॉमन सब्जेक्ट में आपका क्या क्या आएगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिएगा, हम आपको बताते रहेंगे। ये आपका कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट में आपका देखिए ड्रिल के बारे में आपको बताया गया, पूरा ड्रिल के बारे में जितने बोल्ड पॉइंट्स हैं आप इनको अच्छे से देखिएगा। फिर इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक हमारा है ये ओरिएंटेशन ऑफ एनसीसी। ठीक है, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, सारे टॉपिक्स हैं इसमें देखिए दे रखे मैंने। सेल्फ अवेयरनेस, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। चेंज योर माइंडसेट के लिए है। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए मैंने बताया है। लीडरशिप ट्रेट्स, टाइप्स ऑफ लीडरशिप, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। टाइम मैनेजमेंट, इफेक्ट ऑफ लीडरशिप विद हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑफ स्किल, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिविल अफेयर्स के बारे में बताया है पूरा, अब इसको ध्यान से पढ़िएगा। फिर टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजीजेस, फायर फाइटिंग के बारे में पूरा है। उसके बाद आपका सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। फिर एनजीओज का रोल क्या क्या होता है, एंड कंट्रीब्यूशंस, उनके सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स दे रखे हैं आपके लिए। फिर ड्रग्स एब्यूज़ एंड ड्रग्स। ठीक है, सिविक, एक कमेटीज़ को दे रखी। हेल्थ एंड हाइजीन का देखिए पूरा टॉपिक दे रखा है। हाइजीन एंड सैनिटेशन, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फर्स्ट एड इन कॉमन मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए पूरा टॉपिक है, इसमें पढ़ लीजिएगा। एडवेंचरस ट्रेनिंग जो होती हैं, ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग, साइकिलिंग जैसे कि, ठीक है, ट्रैकिंग, वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पूरा बता रखा है। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन के बारे में, वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है पूरा उसका बताया है। वाइल्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया का टॉपिक पूरा बताया। फिर ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग एनसीसी में क्या क्या होती हैं आपको पता होनी चाहिए। स्पेशल सब्जेक्ट पे हम लोग अब आ जाते हैं। स्पेशल सब्जेक्ट में जैसे जो आर्मी का है उसमें बैजेस एंड रैंक्स पूरी आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी छोड़िए नहीं, ऑनर एंड अवार्ड्स पूरे लर्न होने चाहिए आपको। मैप रीडिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैप्स आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, जैसे एटलस मैप, ये सारे मैप हो गए। स्केल्स एंड ग्रिड सिस्टम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर रिलीफ, कॉन्टोर्स एंड ग्रेडियंट आपको पता होना चाहिए। कंपास एंड इसके यूजेस, जीपीएस क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट मार्च आपको पता होना चाहिए। फिर ऑब्जर्वेशन, फील्ड सिग्नल्स आपको पता होना चाहिए सारे। ठीक है, इसके बाद 5.6 mm इंसास राइफ़ल के बारे में पूरा नॉलेज, हाइट लेंथ क्या है उसकी सारी पता होनी चाहिए। मिलिट्री हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। इफ़ेक्टिव रेंज इसकी सारी क्या होती हैं, जैसे इंसास है, Mark 4 है, .22 इन सब का। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन के बारे में कुछ है। ठीक है, ये आपका अभी आर्मी विंग के बारे में बता रहा हूँ, जो आर्मी विंग का सर्विस सब्जेक्ट है। जैसे कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन मीडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉकी टॉकी। ठीक है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं फाइबर कम्युनिकेशन के। फिर हम लोग आ जाते हैं नेवी विंग के सर्विस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, फिर आपको इसमें पूरा एक्नॉलेजमेंट मैंने बता रखा है। ठीक है, इसमें आप अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे नेवल ओरिएंटेशन में क्या आएगा आपका, नेवल कम्युनिकेशन, नेवल नेविगेशन, सीमैनशिप, फायर फाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, इसमें आपको मार्क्स भी बता रखे हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इसमें अपॉइंटमेंट, जैसे इसके सारे फुल फॉर्म देखें, आर्मी के COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेवी के बारे में पूरा बताया है। फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेवी है, मैंने बताया VCNS, TCNS, COP, COM,
फ्लीट्स आपको बता रखी, सारी कमांड्स आपको बता रखी, ये सारे शिप्स हैं, कौन सा शिप्स कहाँ पर है, ठीक है। फिर टाइप ऑफ वॉरशिप एंड दियर रूल्स, इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉर्वेट, LPD, LST, कैडेट ट्रेनिंग शिप सारे बता रखे हैं। फिर नेवल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के बारे में मैंने बता रखा है। कमीशन पेनट क्या होता है, कलर्स कब होता है, इल्यूमिनेटिंग शिप क्या होता है, ये सारी रैंक्स इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। आप अगर तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो आप ये सारी रैंक बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे बहुत क्वेश्चन मतलब आते ही आते हैं, सीधा क्वेश्चन आता है, कोई घुमा के क्वेश्चन नहीं आता। सारी रैंक्स दे रखी हैं आपको, ठीक है। गन सल्यूट्स कितने होते हैं, प्रेसिडेंट को कितने देते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को, सारे दे रखे हैं। रोल ऑफ इंडियन नेवी के बारे में पूरा बता रखा है। इंडियन कोस्ट गार्ड में जो भी चीज़ें होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कोस्ट गार्ड का, ठीक है, वो सारा बता रखा है। एंट्री कैसे हो सकती है इंडियन नेवी में, इंडियन कोस्ट गार्ड में, उसके बारे में बता रखा है। और उसमें सारी कितनी ब्रांचेस होती हैं, जो ब्रांचेस होती है उसके थ्रू, ठीक है। सेलर्स की कैसे एंट्री होती है उसका पूरा प्रोसेस बता दिया है। कोस्ट गार्ड के बारे में पूरा है, ठीक है। उसके बाद नया चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, नेवल। अब इंडो पाक वार आपको बताया 1971 के बारे में इसमें बता रखा है, आप पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं से ही, ये अगर आप ये टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन इन्हीं के ही अंदर से ही आपका बनेगा, कहीं बाहर से नहीं बनेगा। जैसे सीमाफोर है आपका, मोर्स कोड है, बहुत इंपॉर्टेंट मोर्स कोड होते हैं, ठीक है। ये नेविगेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हम नेविगेशन को पढ़िएगा, रडार, सोनार, इको साउंडर, ये सारे टॉपिक्स। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है, आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिए, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे हम और सारे वीडियो NCC के बनाएंगे, इससे आप लोगों को मदद मिल सकेगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ साइकिल्स जैसे दे रखे हैं, इनको जूम आउट कर लीजिएगा, आप आराम से देखिएगा, सब आपको समझ में आ जाएगा। बोट पुलिंग ऑर्डर्स सारे हैं, इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से बोट पुलिंग में दिए जाते हैं, ठीक है। फिर ये टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड फायर फाइटिंग के बारे में पूरा है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ फायर ABCDE जो होती है, गॉगमी जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है छोटा सा। शिप मॉडलिंग के बारे में आपको पता है शिप मॉडलिंग क्या होती है, इसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, कौन सी वुड यूज होती है, टाइप्स ऑफ मॉडल्स कौन कौन यूज होते हैं, क्राइटेरिया ऑफ एवोल्यूशन क्या होता है। जैसे स्विमिंग के बारे में बता रखा है, स्विमिंग कितने टाइप्स की होती है, स्विमिंग होती क्या है। और अब हम आपको बताएंगे कि जो टॉप 100 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे कि आपको वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, तो टॉप 100 क्वेश्चंस हैं, उनके सारे आंसर्स में मैंने दे रखे हैं। जैसे कि आप देख लीजिएगा, .22 कैलिबर की गोली का प्रकार क्या है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है और आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हो, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। NCC का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुनिया का सबसे बड़ा युवा संगठन कहाँ है, ठीक है। NCC के झंडे के बारे में पूरा पूछा गया है, NCC निदेशालय कितने होते हैं, ठीक है, NCC डे कब मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, NCC में सबसे टॉप रैंक होती है वो कौन सी होती है, ठीक है। जो राष्ट्रीय पुरुष कमल है उसका क्या संकेत है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में भी मैंने थोड़े क्वेश्चंस डाले हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस इसमें हैं। अगर टॉप आप ये क्वेश्चंस कर लो, इसमें हेल्थ एंड हाइजीन के भी हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लीडरशिप भी है, सब कुछ है इसमें, सब लगभग मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस डाले हैं। संचार के कितने प्रकार होते हैं सब बताया है। ब्रेक लेना ये कैसी तकनीक है, सम्राट अशोक का क्या वंश था, जैसे मौर्य वंश था, ठीक है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे आपको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है। तो ये सारे NCC के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। डिजास्टर मूवमेंट, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है, हैदराबाद में, ठीक है। तो आपके 100 क्वेश्चंस आपके हो गए। अब हम आपको बताएंगे कि टॉप 100 के ऊपर मैंने कुछ फुल फॉर्म्स हैं, ये नेवी के भी हैं और इसमें कुछ आर्मी के भी हैं। अगर आपको सारे फार्मूले और सारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर भी करिएगा, ठीक है, तक जिससे सारे दोस्त पास भी हो जाएं आपके।
ठीक है, अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो हमसे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।